फांसी की सजा सुनाए, वहां की न्यायपालिका इन्वॉल्व हो, जितनी भी शासन की प्रणाली है, जितने भी कार्यालय हैं, हर कार्यालय में रावण विरोधी लोग हैं। और जो भी रावण का विरोध करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जप करते हैं, वह इस फाइल को जितना जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं और न्यायिक प्रक्रिया के तहत उसे फांसी की सजा सुनाने तक अपने प्रयास को कार्यरत रखें। मैं अपने करनी सेना के अधिकारियों का स्वागत करता हूं। हमारे राजपूत भाइयों की निर्मम हत्या हुई, कोई महाराष्ट्र से, कोई गुजरात से, कोई राजस्थान से, कोई उत्तर प्रदेश से, भारत के हर कोने कोने से आए। आप इनकी बातों से थोड़ा भी निराश नहीं होना। हम चाहे दुनिया के जिस भी कोने में हैं, हम आपको निरंतर क्लोजली वॉच कर रहे हैं और जब आपका जैसा आदेश होगा उस तरह से आप हमें खरा पाएंगे। धन की जरूरत होगी तो धन से, बल की जरूरत होगी तो बल से, लेकिन इस रावणी सेना को ध्वस्त करना हमारा परम कर्तव्य बन गया है। और इतिहास गवाह है, ऐसा भूचाल जब भी आया दुनिया में, धरती पर, तो कोई और नहीं, इस राजपूतों ने ही इसको किया है। बाकी तो कोई चारा घोटाला करने वाले हैं, तो कोई देश को बेचने वाले हैं। आज वर्षों वर्षों बाद जब राजाओं ने अपना राज इनके कहने पर दे दिया, तो इन लोगों ने अंग्रेजी शासन का चमचा बनकर भारत को लूटने की ही कोशिश की। बरसों बाद नरेंद्र मोदी की सरकार आई है और वह राजपूत के ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा को पहचान गए, उनकी इच्छा शक्ति को जान गए और भारत की रक्षा में पुरजोर निरंतर अपना योगदान दिया है। ये चाहते हैं, ये जो विरोधी दल हैं, ये चाहते हैं कि इनको तोड़ो, इनके वोटर्स को तोड़ो, हिंदू को तोड़ो, ताकि जो इनके वोट बैंक हैं, अल्पसंख्यक वोट बैंक, उससे ये अपनी राजनीति करते रहें और देश को बेचते रहें। भाइयों, ये भरत के नाम का भारत हमें ही बचाना है। ये मोदी हमारे लिए ही कर रहे हैं। बाकियों को बहुत कुछ नहीं जाता आता, बाकी तो जनेऊ तोड़कर अपना धर्म भी बेचने को तैयार रहते हैं और इतिहास में आपने देखा है। तो इस माहौल में इसको जातीय रंग न दें, लेकिन यह जो रावण की सेना है उसको तोड़ने में, उसको कुचलने में तनिक भी माया मोह न दिखलाएं। मैं प्रभुनाथ सिंह जी के सुपुत्र श्री सुधीर सिंह जी
का स्वागत करता हूं, वह सर्वप्रथम मोहम्मदपुर गांव में आकर प्रीत परिवार से मिले और अपना योगदान दिया। मैं श्री झा, जो वहां के बीजेपी के विधायक हैं, उनकी संलग्नता इस केस में कितनी है, इसकी जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से करवाने की मांग करता हूं और परिवार को, नीतीश कुमार सरकार से मांग करता हूं कि 1-1 करोड़ जो नरसंहार के लिए दिया जाता है, हर एक मृतक के परिवार को 1-1 करोड़ रुपए का कम से कम लाभ दें और हर परिवार के आश्रित को सरकारी नौकरी दें। नीतीश कुमार जी, इसी राजपूत के परिवारों ने आपको वोट देकर वहां भेजा है। आपके परीक्षा की घड़ी है। यदि आप इसमें चूक गए, मुझे पता है आपका ये अंतिम बार मुख्यमंत्री का पद है, आप उसके बाद आएंगे नहीं, लेकिन लोग याद रखेगा, यह राजपूत समाज याद रखेगा कि आप क्या करके गए थे। जो लोग भूमिहार ब्राह्मण समाज का नेता बताकर मनोवैज्ञानिक या राजनीतिक तरीके से उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, वे सीधा रावण समाज के पक्ष में खड़े होकर उसका समर्थन कर रहे हैं। आशुतोष, तुम्हारा बयान संदेहास्पद है, खुलकर आओ। राजपूत तो हमेशा मैदान में सामने सामने लड़ा है, तुम क्या चुनौती देते हो सामने आने की बात? तुम कौन हो, कहां हो? तुम्हारी औकात कहां है कि तुम हमारे ललकार को सुनकर आओ? बताओ कहां आना है? पटना के राज मैदान में आना है, गांधीनगर में आना है, गांधी मैदान में आना है, दरभंगा में आना है, कहां आना है? पप्पू यादव, तुम बोलते हो करनी सेना बाहर ही आ गई, राजस्थान से आ गई। अरे तुम कौन मधुबनी के रहने वाले हो? तुम कौन मधुबनी के रहने वाले हो? करनी सेना बिहार में भी है और वो हमारे आह्वान पर आए हैं, अपने खून की संवेदना को प्रकट करने आए हैं। तुम्हारी क्या औकात कि तुम उनको बैन कर दो? अरे बैन तो तुम्हारे जैसे अपराधी को करना चाहिए। क्या तुम्हारे रिकॉर्ड दुनिया नहीं जानती? मैं दुनिया के राजपूतों से अपील करता हूं, दुनिया के सवर्ण समाजों से अपील करता हूं, दुनिया के हिंदुओं से अपील करता हूं कि इन चुटपाई लोगों से बचकर रहें और अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें, लेकिन रावण विरोधी इस गतिविधि में शामिल हों और इन रावणों को यदि युक्ति संगत कहीं से भी कॉम्प्रोमाइजिंग रिजल्ट मिलता है तो उसका विरोध करें। हम चाहते हैं कि कोई भी इस तरह के सामाजिक संगठन मनोवैज्ञानिक तरीके से इसको बहलाने की कोशिश ना करें
और आप अपने विवेक से काम लें, लेकिन इस रावण सेना का दहन अनिवार्य है। उसमें आए और इस करनी सेना के मुहिम को आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय राजपूताना। जय राजपूताना।